दूसरा नंबर प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में एडी तथा बीसी भुजा का लंब समद्विभाजक आकृति 7.3 देखिए। देखो एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। जो एडी है ना, यहाँ पे डी लिखना मैंने छोड़ दिया है, एडी जो है वह बीसी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। देखो ये दर्शाना है कि जो त्रिभुज ABC है ना वह समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें जो AB है वह AC के बराबर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग जो दिया रहता है उसको लिखते हैं ना, तो देखो लिखेंगे, दिया है क्या, AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। एक बात बताओ, जब लंब समद्विभाजक होता है तो कोण जो है वो 90 अंश के बनते हैं ना, कोण 90 अंश के बनते हैं ना। तो देखो क्या हो जाएगा, कोण D बराबर 90 अंश, इधर भी 90 इधर भी 90, दोनों 90 के बनेंगे। और क्या, देखो लंब समद्विभाजक है तो ये देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। समीकरण 1 बना लो, तथा BD बराबर DC, ये भी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये देख लो, ये बातें क्या हो गई, बराबर हो गई। अब देखो क्या करते हैं, इतना करने के बाद जो सिद्ध करना है, जो लाना है उसे लाते हैं। सिद्ध करना है क्या, कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज है तो फिर क्या होना चाहिए, इनके दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। क्या क्या, मान लो AB बराबर AC, हमसे बोला भी ऐसा सिद्ध कभी करना। ठीक है, तो देखो अब इसमें रचना वचना कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट चलो उपपत्ति पे। देखो उपपत्ति में क्या लिखेंगे, जिस त्रिभुज को लेना है उसे ही लेंगे ना। तो देखना इधर हमसे बोला है AB बराबर AC सिद्ध करने के लिए। देखो AB और AC, तो ये तो इस और इस त्रिभुज की भुजाएं हैं ना, तो क्यों ना इन्हीं दो त्रिभुज को ले लेते हैं। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में, ADB ADC। अब देखो B पहले क्यों लिया है, क्योंकि AB हमें पहले लाना है। यदि AC पहले लाना होता तो ADC लेते, तो ये बात है। तो देखो ABD में ध्यान देना कि जो कोण D है दोनों के बराबर कोण है, तो क्या हो जाएगा, पहले एक चीज एक काम करते हैं, साइड एंगल, साइड से इसे सर्वांग सम कर लेते हैं। तो सर्वांग सम साइड पहले BD वाले को करते हैं ना, तो देखो लिखेंगे BD बराबर DC, लिख लेना समीकरण 2 से, है ना। अब देखो उसके बाद क्या, D के बराबर है, कोण D बराबर 90 अंश, किससे, समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखो इतना तो हो गया। और देखना जो AD है वो दोनों में है कि नहीं है ना। तो लिखेंगे क्या, तथा AD बराबर AD, क्या लिख लेंगे, उभयनिष्ठ है। चलो उभयनिष्ठ हो गया, तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज अपना सर्वांग सम हो गया। क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज ADC किससे, तो साइड एंगल साइड, कसौटी से लिख लो डायरेक्ट, कसौटी से। सर्वांगसम कसौटी से भी लिखोगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लिख लोगे ऐसे भी तभी सही है। अब देखो तो हमारा मेन मुद्दा जो है वह है ना कि ये लाना AB बराबर AC, तभी तो लिखेंगे इनके भुजाएं, दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या है कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे AB बराबर AC, किस से, तो CPCT से। ठीक है, जब AB बराबर AC है तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि किसी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो फिर समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ये चीज है। बोलो नोट, यहाँ पे ये सिद्ध करना था ना, तो लिख लो इति
तीसरा नंबर प्रश्न है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जो एबीसी है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो जब समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, तो इसका जो ए बी होगा और ए सी होगा, माना कि ए बी और ए सी दोनों बराबर होंगे, तो इनके आमने सामने के कोण भी बी और सी भी बराबर होंगे। देखो जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और बी सी पर क्रमशः शीर्षलंब, बार बार बराबर भुजाएं बोला है, ए बी और बी सी पे शीर्षलंब बीई और सी एफ खींचे गए हैं। देखो एक बीई खींचा गया, एक सी एफ खींचा गया गए हैं। दर्शाइए कि शीर्षलंब बराबर है। क्या दर्शाना है कि ये जो शीर्षलंब है ना सी एफ और बीई ये बराबर है, इसे दर्शाना है। ध्यान देना। चलो आ जाओ। देखो सबसे पहले हम लोग को जो दिया है उसको तो लिखना ही है भाई। दिया है क्या, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो जिसमें ए बी बराबर ए सी, समीकरण ए, ठीक है। देखो कोण बी जो है वह कोण जो ए बी है वह बी सी के बराबर है, ए सी के बराबर है। ए बी जो है ए सी के बराबर, तो ए बी के सामने एक भुज कोण सी बराबर होगा कोण बी के। कोण बी बराबर कोण सी लिख लो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लिख लेते हैं केवल, ठीक है। आगे देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या कि ये जो शीर्षलंब है ना वो बराबर है। शीर्षलंब कौन, बीई और सी एफ, तो बीई बराबर सी एफ बराबर है, इसे ही सिद्ध करना। समीकरण तो बनाएंगे नहीं, बस कहानी खत्म। देखो उपपत्ति पे चलो, क्या हो जाएगा। उपपत्ति में हम लोग देखेंगे तो हमें शीर्षलंब को बराबर करना है। सबसे पहले बीई को बराबर करना है सी एफ के। किसको लेंगे त्रिभुज में, देखो ले दो को सकते हैं, या को तुम ले लो बीई सी और बी एफ सी, या ले लो ए बी ई ए सी एफ। तो मैं इसी जोड़े को ले रहा हूं, ठीक है। ए बी ई और ए सी एफ। देखो पहले मैं लेके समझाता हूं क्यों लिया हूं। त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में, अब देखो ध्यान देना क्या इसमें मैं इसलिए ले लिया हूं। देखो ए बी बराबर ए सी पता है, तो इस त्रिभुज में ए बी ई में ए बी जो है और ए सी एफ के ए सी के बराबर हो गया। और देखना जो कोण ए है दोनों में उभयनिष्ठ है ना, तो जब दो कोण बराबर हो गए तो फिर त्रिभुज समरूपांक सम हो गया, क्योंकि तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसी नियम से बना लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, लिख देंगे क्या कि अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं। देखो एक एंगल देख लो, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है ना। तो देख लो पहले ए बी ई में ई 90 का है और ए सी एफ में एफ 90 का है, और ए दोनों में विनिष्ट है, तो यही एंगल से त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। देखो क्या हो जाएगा, लिख लेंगे कोण, अब ए बी ई में कोण ई बराबर 90 अंश, कोण ई बराबर ऐसे कर लो ना, हाँ कोण ई बराबर कोण एफ बराबर 90 अंश, ठीक। और क्या कि एक चीज और, कोण ए बराबर कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है। देखो 90 वाली बात हम लोगों ने यहाँ लिखा नहीं है, मन करे तो लिख लेना कि कोण ई समद्विबाजु है ना, तो यहाँ से इसके नीचे लिख लेना देखो समद्विबाहु है तो यहाँ मन करे तो लिख लेना कोण ई बराबर कोण एफ बराबर 90 अंश, क्योंकि शीर्षलंब है तो ये बराबर होने ही है। नहीं लिखो तभी भी चलेगा, यहाँ लिख लेना समीकरण 3 से, ठीक है। देखो दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी ई है सर्वांग सम त्रिभुज ए सी एफ, किस से, एंगल कसौटी से। देखो ये किस पे काम करता है ना कि जब दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्योंकि तीनों का योग 180 अंश होता है, यही है। अब देखो इसके संगत जो कोण, संगत भुजाएं, संगत जो है वो बराबर होगा, तो बराबर होगा जो बीई है वो बराबर होगा सी एफ के, किस से, सी पी सी टी से। इसे प्रूव करना था ना, देखोगे तो इति सिद्ध, समझे, बस ऐसे ही नोट कर दो।